खौफनाक बारिश की रात। ये एक ऐसी रात थी जो हमेशा याद रहने वाली थी, जहां कुदरत का कहर जमीन को निगल जाने के दर पे था। आसमान गहरे और गुस्से में बादलों से भरा हुआ था, जो ऐसे घूम रहे थे जैसे एक भंवर में। बारिश खिड़कियों से बेरहमी से टकरा रही थी और तेज हवाएं लकड़ी के पुराने दरवाजों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। घर के अंदर सारा अकेली बैठी हुई थी, इसके कांपते हाथों में एक जलती बुझती मोमबत्ती थी। बिजली कई घंटे पहले जा चुकी थी और घर के अंदर का सन्नाटा बाहर के तूफान की तरह भारी था। कभी कभार गरजने वाली कड़क धमाकेदार होती और चमकती हुई बिजली की रोशनी कमरे को लम्हा भर के लिए रोशन कर देती। सारा को इस पुराने घर में आए 1 महीना ही हुआ था। तन्हाई की तलाश में वो यहाँ मुंतकिल हुई थी, मगर आज रात इसे अपना ये फैसला गलत लग रहा था। घर अजीब लग रहा था, जैसे इसमें कुछ छुपा हुआ हो, और हर गिरती छत और खिड़की की आवाज़ इसके दिल की धड़कन को बढ़ा देती। अचानक इसे सुनाई दिया हल्की सी दस्तक। शुरू में इसे लगा कि ये तूफान की आवाज़ होगी, लेकिन फिर वो आवाज़ दोबारा आई, इस बार जोर से, जैसे कोई जान बूझ कर दस्तक दे रहा हो। सारा अपनी जगह मुंजमद हो गई। कौन हो सकता है? कोई मुसाफिर? कोई और? हौसला करते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दस्तक जारी रही और वो गहरे सांस लेते हुए बोली, कौन है? कोई जवाब न आया। वो पलटने ही लगी थी कि दस्तक की आवाज़ खिड़की से आने लगी। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर कुछ न था, सिर्फ बारिश के पानी से ढकी शीशे की सतह। फिर आवाज़ पीछे वाले दरवाजे से आने लगी, जैसे कोई उसके घर का चक्कर लगा रहा हो। सारा ने एक टॉर्च उठाई और दबे कदमों पीछे के दरवाजे की तरफ गई। रोशनी की किरण बाहर की तरफ डाली तो एक धुंधला साया दिखाई दिया, इंसानी शक्ल का, लेकिन बारिश के पीछे छुपा हुआ। कौन हो? क्या चाहते हो? इसने कपकपाती आवाज में पूछा। शक्ल ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज दरवाजे के शीशे पर रखा और आहिस्ता से पीछे हट गया। फिर वो बारिश में गायब हो गया। सारा के हाथ कांप रहे थे जब इसने दरवाज़ा खोलकर वो कागज उठाया। कागज भीगा हुआ था, मगर इस पर लिखे अल्फाज वाज़े थे, रोशनी पर भरोसा मत करना, वो आ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तूफान और भी शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की चमक अजीब सी थी और हर रोशनी के झमाके में इसे दूर कुछ साए हरकत करते दिखाई दिए, साए जो ना दरख्तों के थे ना तूफान के। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और घर तारीकी में डूब गया। फिर इसने सुना घर के अंदर किसी के कदमों की आवाज़। बाहर का तूफान इस खौफ के सामने कुछ भी न था जो अब घर के अंदर मौजूद था। सारा ने हिम्मत जमा की, अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और कदमों के शोर की तरफ बढ़ी। इसे लगा कि अगर इस खौफ का सामना न किया तो वो सारी जिंदगी इसी डर के साथ जिएगी। कमरे में दाखिल होते ही इसने देखा कि एक शख्स फर्श पर गिरकर बेहोश पड़ा है, जैसे किसी चीज से भागते हुए जख्मी हुआ हो। सारा ने जल्दी से इमरजेंसी को कॉल की। जब मदद पहुंची तो मालूम हुआ कि ये शख्स एक करीबी हादसे का शिकार हुआ था और मदद के लिए भटकता हुआ यहाँ पहुंचा था। सारा ने सुकून का सांस लिया। इस रात ने इसे ये सिखाया कि खौफ का सामना करना ज़रूरी है, क्योंकि हर साया ज़रूरी नहीं कि खतरा हो। कभी कभी उन सायों में मदद के पुकारने वाले भी हो सकते हैं।